काव्यखंड से पाठ सवयं, जो कि महान कवि रसखान जी की रचना है। रसखान, रसों के खान, ये श्री कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। इनका जन्म सन 1548 में दिल्ली के निकट हुआ था। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। ये एक मुसलमान परिवार से थे। मुसलमान होने पर भी इनकी जो गहरी आस्था है कृष्ण भगवान के प्रति थी, और उनकी इसी कृष्ण भक्ति को देखते हुए गोस्वामी विट्ठल दास जी ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया था। कहा जाता है कि एक बार इनको कृष्ण भगवान के साक्षात दर्शन श्रीनाथ जी के मंदिर में हुए थे। तभी से इनका जो आकर्षण है कृष्ण भगवान बन गए, और ये वहीं ब्रज में बस गए, वहीं पर ये रहने लगे। इनकी प्रमुख रचनाएं प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, ये पूरी रचना का नाम है सुजान रसखान। इनकी रचनाओं का संग्रह रसखान रचनावली नाम से प्रसिद्ध है। 2 रचनाएं बताई गई इनकी, प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, और इनका जो संग्रह है वह रसखान रचनावली में लिखा गया है। अगली बात है आपकी इनकी भाषा शैली। इनकी रचनाओं की ब्रज भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है, और मुहावरों के प्रयोग तथा दोहा, कविता और सवैयाँ छंदों का प्रयोग करते हुए इनकी रचना काफ़ी अच्छी है, काफ़ी प्रभावित करने वाली है। साहित्यिक विशेषता इनकी यह रही कृष्ण के प्रति पवित्र और निश्चल, बिना छल कपट वाला प्रेम और निस्वार्थ भाव का प्रेम। मतलब इनको कृष्ण भगवान से कुछ नहीं चाहिए, केवल ये उनके प्रेम में लिप्त रहना चाहते हैं। ऐसे प्रेम की भावना इनके साहित्य की विशेषता है। इनकी मृत्यु सन 1628 ईस्वी के लगभग हुई थी, ऐसा माना जाता है। और आगे कहें तो इनकी जो कविता का परिचय उसको हम जान लेते हैं कि आखिर इनकी कविता का परिचय क्या है। रसखान जी की जो सवय कविता है, इसका परिचय यह है कि इस कविता में रसखान का कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु के प्रति लगाव प्रकट हुआ है। वे कृष्ण से संबंधित सभी वस्तुओं को बहुत चाव के साथ अपने पास समेटे रखना चाहते हैं और उसी में बसना चाहते हैं। वे चाहते हैं वह कृष्ण की जो भी चीज़ें हैं उनसे दूर न जाएं। रसखान कृष्ण के कम्बल और लाठी को पाने के लिए तीनों लोगों का सुख न्योछावर करने को तैयार हैं। तीसरे सवय में बताया गया है कि कृष्ण के सुंदर रूप पर मोहित होकर गोपियां स्वयं कृष्ण का रूप धारण करना चाहती हैं, तथा चौथे सवय में श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन का जादू व उसके प्रति गोपियों का विवश हो जाने के विषय में बताया गया है। इसमें ये बातें बताई गई हैं। इसमें कुल मिलाकर के 4 सवय हैं इस पाठ में, और प्रत्येक सवय में अलग अलग घटना का वर्णन है, जिसके विषय में अभी हमने आपको बता दिया है। इसको हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे।